नमस्कार साथियों, हम आप लोगों के लिए आज मैथ की एक बहुत ही अच्छी क्लास लेके आए हैं। देख लीजिए, सभी मिक्स क्वेश्चन हैं। आप लोगों के परीक्षा में बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेंगे। 20 क्वेश्चन हैं। अब देख लीजिए, ये पहला सरलीकरण का क्वेश्चन है। इसमें देख लीजिए, ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले एक छोटा वाला ब्रैकेट हल करेंगे हम, ये वाला जो हमारा कह रहा है 30 और 50, 30 माइनस 50 भाग 5। अब इसको अगर हम हल करेंगे तो 5 से पहले पहले भाग होता, फिर गुणा होता, फिर जोड़ होता, फिर घटाना होता। 5 से जब 50 को हम भाग करेंगे तो हमारा 10 आएगा, और 30 से 10 चला जाएगा तो हमारा बचेगा 20। और उधर भाग में 20 था पहले से, इधर माइनस का था 3, और भाग में था 72। इसको बिल्कुल सेम हम उतार लेंगे। हमने एक ब्रैकेट केवल हल किया है, ये था 24, और ये था ब्रैकेट बंद माइनस का 12। अब देख लीजिए, इसमें सबसे पहले हम ये वाला ब्रैकेट हल करेंगे। कौन सा? हम ये वाला ब्रैकेट हल करेंगे, क्योंकि जो सबसे छोटा ब्रैकेट होता है उसी को पहले हल किया जाता है। अब हम देख लीजिए, 20 को 20 से कट जाएगा तो हमारा कितना बचेगा? 1। और जब इधर बचेगा 1 तो पूरा ब्रैकेट हल हो गया। अब इधर का माइनस में 3 आ गया, और इधर भाग था और 72 था, माइनस का 24 था, और ब्रैकेट बंद करके माइनस का 12 था। अब हम ये वाला ब्रैकेट हल करेंगे तो हमारा कितना आएगा? पहले तो हम भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे तो कितनी बार? 24 तिया 72 होता है, और 24 से माइनस का 1 कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा? 23। बाकी हम इधर 23 आ गया, बाकी हम सेम उतार लेंगे, माइनस का 24 और माइनस का 12। अब देख लीजिए, जब ये 23 ब्रैकेट से बाहर आएगा तो हमारा माइनस 23 हो जाएगा, और माइनस का 12 बचेगा। तो ये वाला पहले तो ब्रैकेट के अंदर है, अब ये हल हो जाएगा तो हमारा कितना बचेगा? 24 से 23 गया तो 1 बचेगा, और माइनस ब्रैकेट के अंदर उधर है माइनस का 12। अब 12 से 1 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा? 11। कितना बचेगा हमारा? 11। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा? पहला वाला। अगला देख लीजिए, इसी श्रृंखला में अगला सवाल है, एक प्रतियोगिता में एक प्रतियोगिता में एक प्रतियोगिता में सफल होने के लिए जर्मेलिन को 4 परीक्षाओं में 75 के औसत अंक की आवश्यकता होती है। अब आपने देख लीजिए, मान लो 4 परीक्षाओं में 75 के औसत अंक की आवश्यकता होती है, तो मान लो चारों परीक्षाओं में 75-75 अंकों की आवश्यकता होती है। चारों परीक्षाओं में 75-75 होंगे, तो या तो 75-75 को 4 बार जोड़ दीजिए, या फिर 75 को 4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, गुणा करा दीजिए। तो 4 पंचे 20, और 4 सते 28, 2 30। हमें टोटल अंक कितने होने चाहिए? 300। और उसमें से पहली 3 परीक्षाओं में उसके अंक कितने हैं? पहली में है 78, फिर है 74, फिर है 70। तो हमारे कितने अंक हो गए? 8 4 12, 7 21, 1 22। हमारे 3 परीक्षाओं में अंक हैं 222। चौथी परीक्षा में कितने होंगे? अगर हम ये चारों परीक्षाओं के अंक हैं 222, 3 परीक्षाओं के, इसमें से हम घटा दें तो हमारा कितना आ जाएगा? तो हमारा जो बचा हुआ आंसर होगा चौथी परीक्षा के, वो वाले आ जाएंगे। अब 10 से 2 गया, हमारा 8 बचेगा, और 9 से 2 गया 7। अब देख लीजिए, आंसर आ गया हमारा, कितना आएगा? 78 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार बहुत ही सरल भाषा में अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि
जो ये संख्या दी हुई है इसको भिन्न के रूप में लिखना है। भिन्न के रूप में लिखना है तो हम क्या करते हैं, भिन्न लिखने के भिन्न का मतलब क्या होता है, जिस भी संख्या को p बटे q के रूप में लिखा जाता है वो होती है हमारी भिन्न। अब ये संख्या लिखी हुई, अब इसको देखो x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है तो हमारी लिखी 0.43838338 डॉट डॉट डॉट। देख लीजिए ये जो 383838 बार बार आ रहा है ये हमारा रिपीट हो रहा है। 38 क्या हो रहा है हमारा, रिपीट हो रहा है। तो हम इसको पूरी संख्या ना लिखकर हम केवल इतना लिख लेंगे 0.438 और इसके बाद इसके ऊपर एक लाइन खींच लेंगे, इसको हम बार बोलते हैं। ये होता है बार। अगर जब हम संख्या को बार बार रिपीट होते देखते हैं तो इसके ऊपर बार का चिन्ह लगा देते हैं जिससे संख्या बार बार रिपीट हो रही। अब इसको हम भिन्न के रूप में लिखते हैं तो पता क्या करते हैं, जितनी संख्याओं के ऊपर ये बार लगा होता है उतने अपॉन में कितने क्या हो जाते हैं 9। कोई भी सवाल हो जिनके ऊपर बार लगा होता है उन उतने नीचे अपॉन में हो जाते हैं 9 और पॉइंट के बाद जिसमें बार नहीं लगा वो आ जाएगा 0। और ये पूरी संख्या कितनी हमारी है 438 है। पूरी संख्या हमारी 438 है, उसमें से हम जिस पे बार नहीं लगा है वो वाली संख्या इसमें से हम घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4, 8 से 4 गया 4 और 3 गया और पान में कितना आ जाएगा 990। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, देखो ये ऑप्शन में दिया है 434/990। हाँ बी वाला दिया है तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। इसी प्रकार अगला सवाल देख लीजिए। ये हमारा है 4 नंबर सवाल। पढ़िए पढ़िए और देखिए, लगा सकते हैं आप लोग, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है 51 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही एक ट्रेन एक सिग्नल को 13 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। अब देख लीजिए, रेलगाड़ी अगर सिग्नल को पार करती या व्यक्ति को पार करती या पड़ोस में खड़े एक ट्रेन नहीं, किसी प्लेटफार्म भी नहीं लगेगा इसमें, किसी व्यक्ति को, वस्तु को, स्थान और पेड़ को पार करती है, बिजली के खंभे को पार करती है तो वह अपनी खुद की दूरी, जैसे कि ये हमारी पूरी ट्रेन है, ये ट्रेन है। अब ये जब यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा, जब ये पार करेगी तो जब इसको पूरी पार कर लेगी तो ये अपनी खुद की दूरी पार कर लेगी। अब खुद की दूरी पार करती है तो ये 13 सेकंड में एक सिग्नल को पार करती, सिग्नल मतलब खंभा होता है, 13 सेकंड में अपनी ही दूरी पार करती और 51 मीटर प्रति सेकंड से जा रही है। तो ये जब 51 मीटर प्रति सेकंड से जा रही और 13 सेकंड में जाती है तो हमारा चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी और बटे समय होता है। अब इसमें रख दीजिए आप हमारी जो ये है मीटर प्रति सेकंड में तो चाल दी गई है तो कितनी हमारी है 51 मीटर प्रति सेकंड बराबर दूरी, रेलगाड़ी की लंबाई, लंबाई मतलब वो कितनी दूर जाएगी, दूरी हमें निकालनी है तो दूरी हमें निकालनी है और बटे में समय, समय कितना दिया है 13 सेकंड। अब देख लीजिए ये भी सेकंड में है, ये भी सेकंड में, तो हमें कुछ चेंज नहीं करना है। अगर 1 मीटर प्रति सेकंड में 1 घंटे में होता तब हमें चेंज करना पड़ता। अब देख लीजिए 51 मीटर प्रति सेकंड, दूरी 13, ये जो दूरी बटे 13 ये हमारा अपॉन में है मतलब बटे में, तो इधर जब भेजेंगे तो हमारा काहे में चला जाएगा, गुणे में चला जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा 13 गुणे 51, आंसर कितना आएगा 13 × 1 = 13
के 3 हासिल 1, 13 बचे 65, 1 66। तो हमारा कितना आ गया आंसर? 663 मीटर। 663 क्या आ जाएगा? मीटर। देख लीजिए ये वाला डी वाला क्वेश्चन हमारा सही है। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और रबड़ 3:2:1 के अनुपात में है। यदि पेन, पेंसिल और रबड़ का मूल्य 3 रुपये, 2 रुपये और 2 रुपये है और बॉक्स पर खर्च की गई राशि 585 है, तो बॉक्स में पेन की संख्या बताइए। ये हो गया हमारा बॉक्स और इसमें हमारे हो गए पेन, पेंसिल और रबड़। अब पेन, पेंसिल, रबड़ हमारे बॉक्स में बंद हैं, तो पेन और पेंसिल, रबड़, इनका हमारा अनुपात कितना दिया है? 3:2:1। अब ये क्या कह रहा है? यदि पेन, पेंसिल और रबड़ का मूल्य 3 रुपये, 2 रुपये और 2 रुपये है, इनका मूल्य कितना है? ये हमारे कितने कितने रुपए के मिलते हैं? पेन जो है 3 का मिलता है, पेंसिल जो है 2 की मिलती है और रबड़ जो है 2 की मिलती है। तो पेन जब 3 का मिलता है तो 3 अनुपात पेंसिल 2 की मिलती है 2 अनुपात रबड़ हमारी 2 की मिलती है तो 2। ये हमारा हो गया अनुपात, ये हो गया हमारा अनुपात और ये हो गए हमारे रुपए। अब देख लीजिए, जब ये इतने इतने के मिलते, 3 पेन थे हमारे, ये पेन बॉक्स में पेनों की संख्या थी, 3 पेन 3 रुपए के मिलेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 3 तिया 9 रुपए के। 2 पेंसिल 2 रुपए की मिलेंगी तो 2 दूनी 4 रुपए। 1 रबड़ 2 रुपए की मिलेगी तो हमारे 2 हो जाएंगे। अब ये हमारा क्या आ गया? अनुपात। अब जो पैसे हैं हमारे इस अनुपात में बटेंगे और हमारा पहले से रुपया कितने थे? 585। 585 इतने रुपए का हम पेन में संख्या पूछ रहा है, बॉक्स पर खर्च किए गए थे 585 और हमारे यहाँ पे कितने हैं? 9 और 4 13, 13 2 15। तो 15 में जब हम विभाजित करेंगे, 15 से भाग करेंगे इसको, तो 15 चक्कू 60, 15 तियाँ 45 होता है और 45 जब यहाँ से 45 चले जाएंगे तो 5 45 8 5 13, तो हमारे कितने बचेंगे? यहाँ पे 13 बचेंगे, तो हमारे हो जाएंगे 135 और 15 9 135 होता है। तो हमारा ये 15 से पूरा कट जाएगा, 585 जो है 15 से पूरा कट जाएगा, तो हमारा कितना आएगा? 39। पेनों की संख्या पूछ रहा है, एक की वैल्यू तो हमारी 39 आ गई। पेन थे कितने? 3, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 3 9 27, 3 3 9 2 11, हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 117। समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। बहुत ही आसान भाषा में बता रहे हैं, जिस प्रकार हमने सीखा उसी प्रकार आप लोगों को हम बता रहे हैं। अब अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से 15 से विभाजित किया जा निम्नलिखित में से 15 से विभाजित किया जा सकता है। ये हमारी संख्याएं दी हुई हैं, कौन सी संख्या हमारी 15 से विभाजित हो सकती है, ये पूछ रहा है।
अच्छा ये बताइए 15 को हम अगर लिखें तो किस प्रकार लिख सकते हैं? 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। 3 गुणे 5 लिखेंगे 15 को हम। अब जब हमें चेक करना होगा तो पहले तो हम देख लेंगे कि 15 से जब संख्या कटेगी इसमें से कोई, तो वो 5 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। पहले तो 5 से देख लेंगे, 3 से देख लेंगे। और हमने एक बार विभाज्यता के नियम सबसे शुरुआत क्लास में बता दिए थे कि विभाज्यता के नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चेक कर लेना, याद कर लेना, देख लेना कैसे हैं। और पहला वीडियो है, जरूर देख लेना। 5 है, 5 से विभाज्यता का नियम लास्ट की संख्या 5 होनी चाहिए। तो हमारा 5 से विभाज्यता का नियम तो सब में लागू हो रहा है कि सभी संख्याएं 5 से हैं, 5 है लास्ट में, तो 5 से सभी कट जाएंगे। अब हमारा बचा 3 जब देखेंगे हमारा, तो 3 से कटने का नियम बताओ क्या बदला था? हमने कहा था सभी संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए, वही संख्या 3 से कटेगी। तो सभी संख्याओं का योग मतलब यहाँ पे 5 4 9 और 9 5 4 9, ये 3 से कट गया तो इसको हटा दो। फिर 4 3 7 7 14 और 14 बचा, तो 14 4 3 चक्कू तो 12 होता है और 2 बच गए, तो हमारा ये संख्या पूरी पूरी नहीं कटेगी। तो ये संख्या हमारी नहीं हो सकती 15 से कटने वाली। अब 5 से तो पूरी कट रही है, पर 3 से कट रही है या नहीं देख लो। अब 3 लिखा हुआ है तो 3 तो ऐसे ही कट जाएगा। 5 और 4 9, ये भी ऐसे कट जाएगा। बचा कितना? 8 4 12। तो हमारा 12 जो है 3 से कट रहा है। 12 तो हमारा 3 से कट रहा, तो हमारी संख्या क्या कितनी हो जाएगी? बी वाली संख्या आंसर हो जाएगी। कितनी थी? 3 8 4 4 5। ये हमारी संख्या 15 से कट रही है। और ये वाली देख लीजिए, अगली संख्या 5 से तो कट रही, पर 3 से कट रही है या नहीं? 3 तो कट गया। अब 9 बचा, 9 तो हमारा कट रहा, 3 3 9। फिर 5 4 9, ये भी कट जाएगा। बचा 4 4 तो कटेगा नहीं। अगली संख्या में देख लीजिए, 6 भी कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, 5 4 9 भी कट जाएगा, बचेगा 4, ये भी नहीं कटेगा। तो हमारी संख्या कौन सी कटेगी? सिर्फ दूसरी वाली कटेगी। अब देख लीजिए, हम आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि संख्या कैसे कटेगी। अब देख लीजिए, इसमें केवल दूसरी वाली संख्या कट रही, बाकी कोई संख्याएं नहीं कट रही। अब हमारा देख लीजिए संख्या किस प्रकार से कटती है। ये वाली जब हमने कहा है कि 15 से कट जाएगी, तो 15 से कटनी चाहिए। यहाँ लिखेंगे 15। अब बताओ 15 दूनी कितना होता है? 30। जब 38 से 30 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। उतार लेंगे ऊपर से 4। अब 15 का पहाड़ा पढ़ो कि 84 से ज़्यादा ना हो। तो 15 तिया 45, 15 चक्कू 60, 15 पचे कितना हुआ हमारा? 75। अब कितना आएगा? 75। 84 से जाएगा तो हमारा कितना बचेगा? 9। ऊपर से कितना उतार लेंगे हम? 4। 15 का पहाड़ा पढ़ो 94 से ज़्यादा ना हो। 15 छक्का 90 हो जाएगा। कितना बचेगा हमारा? 4। जब 4 बचेगा हमारा, तो ऊपर से कितना उतारेंगे? देखो, हम ये वाले 4 उतार चुके, ये वाले 4 उतार चुके। अब हमें क्या उतारना है? 5 उतारना। तो 15 तिया 45 हो जाएगा। हमारी पूरी पूरी संख्या कट रही है। हमने भी तो कहा था कि पूरी पूरी संख्या ये वाली कटेगी, सिर्फ दूसरी वाली, और कोई भी संख्या हमारी नहीं कटेगी। अब अगला वाला देख लीजिए सवाल। सवाल को पढ़िए, देखिए क्या बोल रहा है। दो संख्याओं का लघुत्तम, लघुत्तम क्या होता है? LCM, जो है कितना है? 132। उनका महत्तम समापवर्तक मतलब HCF
कितना है 11। यदि एक संख्या 11 है तो दूसरी संख्या बताइए। फर्स्ट नंबर कितना है हमारा 11, तो सेकंड नंबर क्या होगा, ये क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है। इसमें देख लीजिए हमारा एक फार्मूला होता है एलसीएम गुणे HCF गुणे नहीं, यहाँ पे लगेगा बराबर, ठीक। यहाँ पे फर्स्ट नंबर और गुणे सेकंड नंबर। अब देख लिए एलसीएम भी दिया हमारा 132 गुणे HCF मतलब मासा भी दिया है, महत्तम समापवर्तक 11 बराबर फर्स्ट नंबर भी दिया हमारा 11 गुणे निकालना क्या है सेकंड नंबर, हमें निकालना ही था, तो हमारा सेकंड नंबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब इधर जब क्वेश्चन मार्क के गुणे में 11 है तो क्वेश्चन मार्क के गुणे में 11, तो ये हमारा कहाँ में चला जाएगा बटे में चला जाएगा। ऊपर क्या बचेगा 132 गुणे 11। अब 11 से 11 तो हमारा कट जाएगा, तो हमारा दूसरा नंबर कितना आ जाएगा 132। ये हमारा क्या आ गया सेकंड संख्या। सेकंड नंबर हमारा कितना आ गया 132। 132 ऑप्शन में है, यही वाला टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है हमारा जब कोई वस्तु 442 रुपये में बेची जाती है जिससे 15% की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। वस्तु इतने रुपए में बेची जाती है मतलब ये क्या हो गया हमारा एसपी मतलब सेल प्राइस, सेल मतलब बेचना होता है, तो ये हमारा बेची जाती है सेल प्राइस। इतने % की हानि होती है मतलब कि 15% जो है घाटा हुआ। क्या हुआ हमारा घाटा। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य मतलब हमें सीपी निकालना है, खरीदा कितने पे था, खरीदा कितने रुपए का था। अब देख लीजिए ये बोल रहा है कि जब कोई वस्तु को 442 रुपये में लाया जाता है, तो मान लीजिए हमारे पास 100 रुपये हैं, उसमें से हम जिसमें 100% चीज़ होती, किसी के पास भी 100% चीज़ होती, उसमें से 15% का घाटा हो गया। जब 442 का लाया तो वो 15% का घाटा हो गया, तो 100 रुपये थे उसमें से 15 का घाटा हो गया, हमारे पास कितने बचे 85। अब जब 85% बची है और 15 का घाटा हो चुका है, तो हमारी ये जो 442 रुपया है ये किसकी वैल्यू 85% की वैल्यू है। 442 जो है 85% की वैल्यू, क्योंकि 100% पे हम लाए थे, उसमें से 15% का घाटा हो गया, 15% का घाटा हो गया, तो हमारी कितनी 85% बची। 85% की वैल्यू कितनी हो गई 442, ये हो गई हमारी 85% की वैल्यू। और हमें अगर हम यहाँ पे खरीद के तो 100% पे लाए थे, तब तो हमारा 15% का घाटा हुआ। यही पूछ रहा था कि क्रय मूल्य बताइए, वो खरीद के कितने पे लाया था। अब इसको हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 100 से गुणा करा देंगे, 5 से काटेंगे तो 5 एकन 5, यहाँ बचा 3 और हो गए 35, 5 चौ 35। जब 17 बार में ये जाएगा तो 5 दूनी 10 और 0 20 बार में ये जाएगा। अब देख लीजिए क्या ये 17 से हमारा कट रहा है, 17 एकन 17, 17 दूनी 34, 34 और 34 तो कट गए, 44 थे बचे 10 यहाँ पे, और ये वाले 2 तो 102 हो गए। 17 पचे 85 और 17 छक्का 102, तो ये हमारी पूरी संख्या कट गई। अब हमारा बचा कितना 26 गुणे 20।
बराबर में क्या लिखेंगे, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 1 5 और 0 ये ऐसे उतार लेंगे। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 520, जो कि बी वाला ऑप्शन है। साथियों समझ में आया? अगला वाला देख लीजिए। ये तो हमारा साधारण ब्याज से सवाल है। देख लीजिए बहुत ही आसान भाषा में। साधारण ब्याज दर पर 12%, ये क्या है हमारी दर। प्रति वर्ष की राशि निवेश करने पर 5 वर्ष बाद, ये हमारा क्या है, समय। ये क्या है हमारा समय। 5,700 ब्याज प्राप्त होता है। ये क्या है, 5,700 हमारा क्या है, SI ब्याज प्राप्त होता है। 5,700 ये क्या है, ब्याज। निवेश की गई राशि बताइए, निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए, कितने रुपया हमें निवेश किए गए थे। अब देख लीजिए हमारा एक फार्मूला होता है साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, मूलधन गुणे गुणे होता है दर, गुणे होता है समय, और बट्टे में होता है 100। अब देखिए हमारे पास साधारण ब्याज, ये भी पता है ब्याज कितना दिया हुआ है, 5700। 5,700 बराबर मूलधन मतलब होता है हमारा राशि, कितना दिया गया था। तो ये हमारा क्या करना है, निकालना है, मूलधन निकालना है। गुणे दर तो हमने अभी बताया 12% दी हुई है, और गुणे समय कितना दिया है, 5 वर्ष, बटे में 100 लिख देंगे। अब देख लीजिए क्या करना है, इसको सिर्फ हल करना रह गया है, बाकी आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। तो ये जो 100 है, इसको हम 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10 हो गया 20। तो और इसको काटेंगे हम इससे 12 से, तो 12 से काटेंगे तो 2 से काट 4 से काट लो, 4 तियाँ 12 और 4 पंचे 20। अब देख लीजिए क्या बचा, इधर ये वाला हमारा जो बटे में है ये इधर आ जाएगा गुणे में, तो कितना हो जाएगा, 5 गुणे 5700 बराबर में इधर क्या बचा, मूलधन और गुणे 3, मूलधन गुणे 3 बचा। अब इसको हम क्या करेंगे, ये इधर गुणे में उधर चला जाएगा तो हमारा काहे में चला जाएगा, उधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 गुणे 5700 बटे 3 बराबर मूलधन। 3 से काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 एकन 3, यहाँ बचा 2 हो गए 27, तो 3 9 27 और 2 0। अब हमारा क्या आएगा, 5 गुणे 1900, 19 पंचे 9500। अब हमारा कितना आएगा, 9500, मतलब पी वाला ऑप्शन सही है। आप लोग पहाड़े वर्गमूल याद करते रहिए, सभी सवालों में इनका यूज होगा। अगला वाला सवाल देख लीजिए 10 नंबर, इसको पढ़िए आप लोग। देखिए क्या कहता है, ज्ञात कीजिए कि 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद ज्ञात करना है, 4 वर्ष बाद। तो हमारा 4 वर्ष बाद मतलब ये क्या दिया हुआ है, जब वर्ष लग गया तो हमारा समय ही तो होगा, ये हमारा है समय 4 वर्ष। फिर देख लीजिए 13 लिखा हुआ है, ये हमारा 13% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेश करता है। तो 13% मतलब ये क्या है, दर हो गई हमारी, जब ये हो गई दर,
13%। प्रतिवर्ष की दर से निवेश करता है, ब्याज पर निवेशित करता है। 4800 रुपये का मिश्र धन कितना होगा? साधारण ब्याज पर निवेश किया, 4800 रुपये हैं मतलब मूलधन। अभी बताया था जितने रुपए लगाता है वो क्या होता है? मूलधन। ये हमारा 4800 आ गया। अब देख लीजिए, जब हम अभी आपको बताए थे, अब हमें फार्मूला वही वाला बताइए क्या होता है। साधारण ब्याज वाला बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय और बट्टे में 100। ये तो हमने अभी फार्मूला लिखवाया ही था। अब आप लोगों को बस इसमें सब कुछ दिया हुआ है, केवल रखना है कि क्या कहाँ पे रखा गया। साधारण ब्याज अब की बार हमें निकालना है, तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। मूलधन कितना दिया हुआ? 4800 गुणे दर कितनी दी हमारी? 13%। गुणे समय कितना दिया? 4 वर्ष। और बट्टे में क्या हो जाएगा? 100। तो हम क्या करेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, तो हमारा साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? साधारण ब्याज हमारा आ जाएगा 48 गुणे 13 गुणे 4। अब इसको देखो, अलग अलग करोगे तो दिक्कत होगी, एक बार में करो। 13 का 8 बार पहाड़ा पढ़ो, कितना आएगा? 4 छंग 78, 4 सत्ती 91, 13 अट्ठी 104। 104 को कैसे लिखते हैं हम? 104। इसमें से 4 इकाई लिख लो, और दहाई कितना बचा? 10। तो हमारा कितना? 10 दहाई बचा। 13 चक्कू 52, 52 में 10 जोड़ दो, 52 10 62 हो जाएगा। और गुड़ा 4 बार, एक बार और गुड़ा करा दो, तो हमारा कितना हो जाएगा? 4 चक्कू 16 के 6, हासिल आया 1, 4 दूनी 8 1 9, और 4 छंग 24। ये हमारा क्या आ गया? साधारण ब्याज। अब देख लीजिए, ये तो हो गया साधारण ब्याज। अब हम पूछ रहा था, क्या बोल रहा था? मिश्र धन कितना होगा? मिश्र धन पूछा है। अब मिश्र धन ज्ञात करने के लिए हम जानते हो, जो हमारा मूलधन था, मिश्र मतलब जितने पैसे दिए थे हमने और जितना ब्याज मिला, उसको सबको जोड़ के मिश्र धन होता है। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मतलब जितने रुपए तुमने दिया था ब्याज पर और जितना ब्याज मिला, वो सब मिला के क्या हो जाएगा? मिश्र धन। तो मूलधन हमारा कितना था? 4800, और ब्याज कितना मिला? 2496। 24 और 96, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 तो ऐसे आ जाएगा, 6 से 0 जोड़ा तो 6, फिर 9 से 0 जोड़ा तो 9, और 4 से 8 को जोड़ा तो 8 4 12, हासिल 1, 4 और 2 6 1 7। तो हमारा आंसर कितना आया? 7296। देखो ऑप्शन में है 7296। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक साथियों, अगला देख लीजिए 11 नंबर। राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों का औसत वजन 103 kg है। राज्य स्तरीय है मतलब राज्य में खेल रहे हैं, तो उनका औसत वजन 103 kg है। अब देख लीजिए कितने खिलाड़ी हैं? 11 खिलाड़ी। तो 11 खिलाड़ी हैं, औसत वजन 103 है, तो 103 से हम तुरंत मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 11 तियाँ 33, और 11 जीरो 0 आएगा तो 3 ही लिख लेंगे, वही कैरी वाला, 11 एकम 11। तो हमारा कितना आ गया? 11 33। अब क्या कह रहा है? जब कोच को शामिल कर दिया गया, देखो 11 खिलाड़ी पहले थे प्लस कोच को शामिल कर दिया गया, तो खिलाड़ी कितने हो गए हमारे? 12। अब 12 खिलाड़ी हो गए, गुड़े क्या कह रहा है? शामिल किया गया, तो औसत वजन में 1 kg की वृद्धि हो गई। पहले हमारा औसत वजन कितना था? पहले हमारा औसत वजन 103 था,
अब हमारा 1 kg की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया 104। अब देख लीजिए हमारा टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 12 चक्कू 48 के 8, हासिल आया 4 और 12 जीरो में 0 तो 4 ऐसे ही लिख लेंगे और 12 एकन 12। अब बताइए 1 kg की वृद्धि होती है, कोच का वजन कितना होगा। देख लीजिए 1 kg की वृद्धि हुई और हमारा पहले तो 11 खिलाड़ियों का 1133 था, अब 1 की वृद्धि हो गई तो कितना आ गया 1248। अब आप ही बताइए कितना कितना हमारा बढ़ गया, पहले से कितना बढ़ गया 1248 से 1133 घटा दीजिए, 8 से 3 गया 5 और 4 से 3 गया 1, 2 से 1 गया 1, हमारा कितना बढ़ा 115 kg। ये जो एक व्यक्ति बढ़ा था उसी का तो वजन है 115 kg, तो कितना कोच का वजन 115 kg। अगला सवाल देख लीजिए 12 नंबर। हमने आप लोगों को विभाज्यता के नियम बताए थे, आप लोगों ने देखे होंगे, तो ये सवाल लगा देंगे। 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। देख लीजिए 9 से विभाजित करने पर शेषफल पूछ रहा है। 9 से विभाज्यता का नियम हमने क्या बताया था कि सभी संख्याएं जो हैं, जैसे 4 लिखी है और 0 लिखा है, सॉरी कितना लिखा है 4 0 6 9 लिखा है, इनको सबको जोड़ दीजिए तो हमारा क्या हो जाए 9 से विभाजित हो जाए, तो हमारा कितना होगा 9 तो ऐसे कट जाएगा, 6 4 10, कितना बचेगा 1, तो हमारा शेषफल कितना आ जाएगा 1। अब तुमको हम दिखा देते हैं प्रूफ करके कि 1 आएगा भी या नहीं आएगा। तो हमारा कितना लिखा है 4 0 6 9, इसको हम क्या करेंगे भाग करेंगे 9 से। देख लीजिए शेषफल 1 आता भी है, तो 9 को 40 से ज़्यादा ना पढ़ने पर 9 चौक 36 आएगा, 4 उतार लेंगे 6 तो 9 पच्चे 45, हासिल आएगा 1 उतार लेंगे 9, 9 दूनी 18, हासिल आएगा वो शेषफल कितना हमारा बचे 1। शेषफल पूछ रहा था तो हमारा कितना आएगा 1। ये थी ट्रिक, सबको जोड़ने पर जितना आएगा, अगर 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या कट जाएगी, अगर जब 1 शेष बचे 2 बचे 3 बचे जितना भी बच रहा है वो शेष हमारा हो जाएगा। अगला देख लीजिए साथी, ये हमारा कह रहा है 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज। इतनी देर से हम साधारण ब्याज बता रहे थे, अब आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए है चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम पढ़िए क्वेश्चन, 16,900 रुपये प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष बाद 16,900 रुपये प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। देख लीजिए 10% की दर है, 10% की दर से जब कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज से दिया गया होगा धनराशि, उसको हम 2 वर्ष बाद 16,900 रुपये प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अब हमें देख लीजिए कोई धन तो पता नहीं है, इस पे हम 2 वर्षों के लिए निकालना है, तो 2 वर्षों में कितने रुपए प्राप्त होंगे हमारे 16,900 रुपये। इसको हम देख लीजिए साथियों कैसे करेंगे, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 0 से 0 कट गया तो 1/10, जब 10 थी 10 से हमारा कितना हो गया 1, ये वाला जुड़ गया तो हमारी 10 से 11 हो गई। ये तो 1 साल के लिए हो गई,
अब हमारा दूसरे साल में फिर क्या होगा, फिर 10 से 11 होगी, तो हमारा ये चक्रवृद्धि ब्याज फ्रैक्शन वैल्यू से निकल रहा है, 10 दिशाओं 100 हो गया और 11 ग्रह 121 हो गया। अब देख लीजिए साथियों, हम क्या करेंगे, जो हमारा ये 2 वर्ष बाद इतने रुपए पर प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। साथियों देख लीजिए, ये हमारा दिया है 16,900 रुपया। क्या है ये, सीपी दिया है, कितने रुपए उसने दिए थे ब्याज के लिए, तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई, 16,900 रुपये, 100 की वैल्यू हो गई। और हमें निकालनी किसकी है, 121 की वैल्यू निकालनी। अब हम क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब हमारा कितना आ जाएगा, 169 गुणे 121। अब इसकी गुणा करा लीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा। देख लीजिए कैसे करेंगे हम, एक मिनट, इसकी गुणा कराइए, जल्दी जल्दी आंसर बताओ कितना आएगा। कराओ गुणा, 169 की 1 से गुणा कराएंगे तो हमारा 1 से कराएंगे तो वही वाला लिख लेंगे, 16961, फिर 2 से कराएंगे, 2 नाम 18 और 2 छंग 12 1 13, 2 1 कन 2 1 3, 1 से कराएंगे तो 961 वही वाला आ जाएगा। फिर 9 उतार लेंगे और 8 8 6 14 के 4 हासिल 1, 9 1 10 3 13 1 14, 14 के 4 हासिल लगा 1, तो 6 3 9 1 10 हासिल 1 1 1 2, तो हमारा कितना आएगा, 20,449। 20,449 है ऑप्शन, 20,449 हमारा आंसर आ जाएगा। और देख लीजिए एक मेथड ये वाला है, उससे भी आसान लगेगा आप लोगों को। और ये जो हमारा मूलधन दिया हुआ है, ये हमारा मूलधन कितना दिया है, 16,900। इस पे दर कितनी है, 10%, इधर भी 10%, 2 वर्ष के लिए तो 10% दोनों तरफ लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, 16,900 का हम 10% निकाल देंगे, कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो हमारा 1690 आएगा, 1690। इधर भी 1690 आएगा क्योंकि साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर होता है। एक बार और 10% निकालेंगे हम इसका, तो 1690 का 10% कितना होगा, 1690 का 10%, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 169। अब आप लोगों को क्या करना है, जब हम मिश्र धन पूछ रहा है, मिश्र धन कितना होगा, तो ये वाला और ये जितना दिया था और ये वाला ब्याज सब कुछ आपस में जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। तो कितना हमारा, 16,920, फिर 0,961, 0,961 और 961 सबको जोड़ दो तो 9 आया, और 9 दूनी 18, 19 20 4 24 के 4 सिल 2 आया, 6 दूनी 12 13 14 1 15, 6 6 12 और 1 13, 2 15 और 15 9 24, 24 के 4 हासिल आया 2, 6 2 8 और 2 10 हासिल आया 1 1 1 2, तो हमारा कितना आ जाएगा, 24,499, वही वाला आंसर सही हो जाएगा।
ठीक है, दोनों विधि हमने बता दी आप लोगों को। अगला देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़िए। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 4,000 रुपये है। एक पुस्तक है, उस पर कोई 4,000 रुपये अंकित है। अंकित मूल्य मतलब शर्ट पैंट लेने जाओ तो अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है? MRP। MRP कितना हुआ है? 4,000 रुपये। 4,000 रुपये पुस्तक का मूल्य है। विक्रेता इस पर 10% की छूट देता है। जो बेचने वाला दुकानदार है इस पर 10% की हमें छूट देता है। छूट दी 10% की, 10% की छूट देता है। वह फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है। 10% की छूट तो तुमको दे दी, अब 20% का लाभ वो फिर भी पा रहा है। पुस्तक का क्रय मूल्य, वो खरीद का कितने का लाया होगा? CP कितनी है उसकी? खरीद के कितने रुपए का लाया है? अब देख लीजिए, जब उसने 10% की तुमको छूट दी, 4,000 उस पे अंकित था, 10% की छूट दी तो उसने 90 रुपये में आपको बेच दिया 90% पे। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो, 9 चौक 36। उसने आपको कितने? 3,600 रुपये की किताब बेच दी। 4,000 की लाया था, 10% की छूट दी तो 3,600 की बेच दी। अब क्या कह रहा, वो 20% का फिर भी लाभ पा गया। अब वो 20% का लाभ पाया तो ये जो है वैल्यू 120 की है। 120% पे उसने तुमको बेचा है और लाया होगा 100% पे। तो हम क्या करेंगे, 0 से 0 एक काट लेंगे, 12 तियाँ 36 हो जाएगा। तो हमारा कितना बचा? 300 गुणे 10 कितना आ जाएगा हमारा? 3,000। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3,000। देख लीजिए साथियों, अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट कर दीजिए, हम दोबारा भी आप लोगों को बता सकते हैं। ठीक है साथियों, ये वाला देख लीजिए, एक क्वेश्चन है। एक संख्या में 80% के, 75% के, 66.67% का, 25% इतना 6,349 है। इस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। देख लीजिए, आप लोगों को बहुत बड़ा सवाल लग रहा होगा, और जबकि 80%, 75%, 66.67% और ये 25%। आप लोगों को एक संख्या कोई है x, उसका परसेंटेज दिया गया है। अब देख लीजिए, x का जो है 80% दिया है। 80% मतलब 100 बटे में, और फिर 75% दिया है तो 75/100 गुणे, इधर देख लीजिए थोड़ा आउट है, ये 66.67 दिया हुआ है। अब इसको हम 6-7 यहाँ पे नहीं लिखा हुआ होता है, लिखा होगा ये 6 जब बार बार रिपीट किया होगा तब 6 रिपीट कर रहा होगा, उसी को हम 66.67 लिख दिए हैं। अब देख लीजिए आप, 1/3 अगर होता है तो हम इसको 3 से जब डिवाइड करते हैं तो क्या लिखते हैं? पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, तो 3 तियाँ 9, फिर एक आया, फिर 3 तियाँ 9, 0.3333 आते ही चला जाएगा। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, जब हम इसका 66 से 1/6 का निकालना है, जब 1/3 था तो 3 आ रहा था। जब इसको हम 2/3 करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 3 का 2 बार में मल्टीप्लाई कराएंगे, 0 पॉइंट, तो 3 छक 18, फिर 2 आया, 3 छक 18, फिर 2 आया, 0 उतार लिया, पॉइंट लगा, 3 छक 18। अब ये आता ही चला जाएगा 0.6666। तो हमारी ये दो जो 66 से ही 66.666 लिखा हुआ है, ये जो है 2/3 की वैल्यू लिखी हुई है। किसकी लिखी हुई है? 2/3 की वैल्यू लिखी हुई है। तो हम जहाँ पे 66 से ही 66.67 लिखा हुआ है परसेंट, वहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? लिख लेंगे 2/3 और गुणे 25%।
तो 25/100। अब क्या कह रहा है, 25% इतना है, बराबर कितना आंसर आएगा, 6349। इस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए, इसका भी 40/100 निकालना है। इसको अगर आप हल कर रहे हैं तो आंसर हमारा आ जाएगा। देख लीजिए कैसे हल करेंगे। एक जीरो से एक जीरो काट लें, 25 से काटो, 25 तिया 75, 25 चक्कू 100 कट गया, 25 एक्कन 25, 25 चक्कू 100 कट गया। अब देख लीजिए 4 एक्कन 4, 4 दूनी 8 कट गया। अब 2 एक्कन 2, 2 दूनी 4 कट गया, 2 एक्कन 2, 2 दूनी 4 कट गया, 3 से 3 कट गया। हमारा क्या बचा, देख लीजिए ऊपर तो कुछ बचा नहीं, x/10 बचा, बराबर में इधर देखो कुछ कटेगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब हमारा कितना बचा, 6 3 4 9/10 गुणे में 4। अब ये वाले जो संख्या है, ये जो अपॉन में 10 हैं, ये कहाँ चले जाएंगे, गुणे में ऊपर। तो x/, अब तो बट्टे लगेगा नहीं क्योंकि ये तो संख्या ऊपर जाएगी, तो x = 6 3 4 9 गुणे 4 गुणे 10 अपॉन में 10, 10 से 10 कट गया। अब कितना, इसकी मल्टीप्लाई करा दो, आंसर आ जाएगा। 4 नाम 36 के 6 हासिल 3, 4 चक्कू 16, 3 19 हासिल 1, 4 3 12, 1 13 हासिल 1, 6 चौक 24, 1 25। कितना आया, 25,396। हमारा आंसर कौन सा आएगा, सी वाला, यही हमारा आंसर होगा। अब देख लीजिए 16 नंबर, ये क्वेश्चन है हमारा, धातु के एक टुकड़े का मूल्य जो है 375 रुपये से बढ़ाकर 450 रुपये कर दिया गया, 450 रुपये दिया गया। इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, देख लीजिए, केवल वृद्धि पूछ रहा है। 375 से बढ़ा के 450 कर दिया गया, वृद्धि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, खुद देख लीजिए कितना बढ़ गया, यहाँ से 75, 25 इधर 50 उधर, 75 बढ़ गया, और किससे बढ़ा हुआ है, 375 से, और गुणे 100। अब देख लीजिए 25 से कटेगा ये, क्योंकि 25 से तो कट ही जाएगा, ऊपर 5 है और नीचे 5 है। हमने बताया था विभाज्यता का नियम, पहली क्लास में लिए थे, नहीं याद किया है, नहीं देखा तो फिर से देख लीजिए जाके। 5 से कटेगा और 5 का मल्टीपल 25 भी इतना, तो 25 से भी 25 तिया 75 होगा, 25 एक्कन 25 कटेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 25 10 35, 10 2 12 बचेगा, तो हो जाएगा 125, 25 पंचे 125 कट जाएगा, फिर 3 एक्कन 3, 3 पचे 15, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 0। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 20% की क्या हुई है, वृद्धि। ठीक साथियों, अब अगला सवाल देख लीजिए 17 नंबर, ये हमारा क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि पहला भाग 246 रुपये है तो कुल धनराशि का कितना, तो कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। देख लीजिए 6:5, इसमें आप लोग पहला और दूसरा भाग बता सकते हैं कौन सा है, जो पहले आएगा वो पहला भाग, जो बाद में आएगा वो दूसरा भाग। ये पहला, ये दूसरा, बीच में लगा अनुपात है, तो अनुपात में भागों में विभाजित किया जाता है। ये पहला भाग कितना है, 246, इसमें पहला भाग 6 है, 246, तो 6 से 6 की वैल्यू 246, 6 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 6 चौक 24, 6 एक्कन 6, 1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 41,
पूछ क्या रहा है, कुल धनराशि कितनी होगी। कुल धनराशि मतलब पूछ रहा है दोनों की धनराशि। यहाँ है कितनी 6 और प्लस 5 तो 11, तो 11 से हम मल्टीप्लाई करा लेंगे इसको। तो 11 एकन 11, 11 चुक 44 से 45, कितना हो गया 451। यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देख लीजिए 18 नंबर। ये क्या पूछ रहा है, अल्फा बीटा गामा। ये हमारे अल्फा बीटा की आयु का अनुपात, सॉरी गामा नहीं है, अल्फा बीटा की आयु का अनुपात है। यदि उनकी आयु का योग 252 है तो उनकी आयु का अंतर कितना होगा। ध्यान से देखना, कह रहा है अल्फा बीटा की आयु का अनुपात 2:5 है। आयु का अनुपात जो है 2:5 है। यदि उनकी आयु का योग, अगर अनुपात तो 2:5 हो गया, अगर इसी को हम ऐड कर दें, इनका योग, आयु का योग तो कितना हो जाएगा 2, 5, 2। बस इसको जोड़ने के बराबर दिया गया है तो उनकी आयु का अंतर कितना होगा। तो यहाँ से 5 2 7 हो रहा है, 7 की वैल्यू 252 हो रही, तो 1 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 7 से इसको हम काट लेंगे, तो काटेंगे 7 से विभाजित करेंगे तो 7 या 21 बचा 4, 7 छंग 42, तो 1 की वैल्यू हमारी कितनी 36 आ गई। अब अंतर पूछ रहा, वास्तव में यहाँ कितना अंतर है। अगर वास्तव में यहाँ जितना अंतर है उतने की वैल्यू तो पूछ रहा है, यहाँ तो 3 का हमें अंतर लग रहा है, तो 3 गुणे 36, 1 की वैल्यू 36 थी, तो 36 से 3 6 18, 3 3 9 1 10, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 108। बस वेरी इजी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन मिलेंगे साथ में। अब 19 नंबर देख लीजिए, बस 2 और रह गए हैं, एक 19 एक 20। देख लीजिए क्या कह रहा है, 7 संख्याओं का औसत 146 है। अभी हमने बोला था कि संख्याओं का औसत जैसे 11 खिलाड़ियों का औसत था, वही 7 संख्याओं का, तो 7 संख्याओं का औसत 146, तुरंत मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 7 छंग 42 और 7 चौक 28, 28 और 4 32 और कैरी आया 3, 7 एकन 7, 3 10 हो गया। 7 छंग 42, 7 चौक 28, 3 32, 7 एकन 7, 3 10। संख्या को हटाने के बाद, किसी संख्या को हटाने के बाद औसत वही रहता है। मान लो कोई एक संख्या घट गई इसमें से, तो साथ ही पहले एक संख्या को हटाने के बाद, मतलब संख्याएं कितनी हमारी बची 6 संख्याएं बचेंगी ना, एक संख्या हटा देंगे तो 6 संख्याएं, औसत हमारा वही रहेगा, मतलब 146 ही रहेगा। तो कितना आ जाएगा 6 छाक 36 और 6 चौक 24, 24 3 27, 6 एकन 6, 6 2 8। अब बताइए हटाई गई संख्या, मान लो जब नहीं हटाई गई थी तो 1022 था और अब हटा दी गई है तो हमारा 876 हो रहा है। तो अगर हम 1022 से 876 को घटा देंगे तो हमारा आंसर नहीं आ जाएगा। 12 से 6 गया 6 और 11 से 7 गया, 7 4 11 और यहाँ बचा 9, 9 से 8 गया 1, तो हमारी संख्या कौन सी घटाई गई होगी, कौन सी हटाई गई 146। बस सिंपल था। साथियों देख लीजिए 20 नंबर सवाल आ गया और इसको देख लीजिए जल्दी से, लास्ट सवाल है। अगर समझ में आया हो तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब करवा दीजिए। अब खुद कर लीजिए और 1-2 फ्रेंडों को भी करवा दीजिए। एलपीजी सिलेंडर की कीमत पहले थी 664 रुपये से 830 रुपये हो जाती है। देख लीजिए 664 रुपये थी, अब कितनी हो गई 830 रुपये हो जाती है। सिलेंडर की कीमत बढ़ जाती है और खपत की कितना प्रतिशत कम किया जाए। जब सिलेंडर की कीमत बढ़ जाती है तो खपत मतलब कितना खर्च किया जा रहा था उसको कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए कि हमारा एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की जाने वाली राशि समान रहे। जैसे 664 एक महीने में खर्च होती थी तो एक महीने में 664 की ही गैस ख़त्म हो, कितने % कम कर देना चाहिए गैस को जलाना। अब देख लीजिए हम इसको 2 से काट लेंगे क्योंकि अनुपात के चैप्टर में हम बता चुके हैं कि दोनों को गुने में काटते हैं। इधर 2 से काटेंगे तो इधर से भी 2 से कटना चाहिए।
तो हम 2 से अगर काटेंगे तो कितना होगा, 2 तियाँ 6 और 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4, कितना आया 332। इधर जब काटेंगे तो कितना आएगा, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 415 आ जाएगा। अब कह रहा कितना खर्च कम कर देना चाहिए। यहाँ इसका अंतर कितना है, 415 से अगर हम 332 घटा देंगे तो हमारा अंतर आ जाएगा कि कितने रुपए का अंतर है। तो 4 3 2, इसको घटाइए, कितना आंसर आ जाएगा। 5 से 2 गया 3 और 11 से 3 गया 8 और यहाँ 3 कितना हमारा है 83। हमारा आ गया 83 रुपये। और किससे हुई है, 415 से और गुणे 100। हमारी खपत की जाने वाली जो थी 415 से कम करेंगे तभी तो वही वाला पुराना वाला आएगा। कितना परसेंट कम करेंगे, परसेंट के लिए हम 100 लगा लेंगे। और जब 100 लगाएंगे तो हमारा देख लीजिए कितने से कटेगा। पहले तो हम इसको 5 से काट लें, 5 चौक 40, 5 तियाँ 15, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 0। और 83 सेम दिख रहा, तो 83 ऐसे कट जाएगा। तो 20% अगर हम कम कर दें तो हमारी कितनी हो जाएगी, 20% अगर हम कम कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 664। मतलब कि खपत उतनी ही जाएगी जितना करना चाहिए था। ठीक, थैंक यू। तो साथियों 20 सवाल बता दिए हैं आपके टेस्ट के रूप में, और आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।